बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? आई होप बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है जी। ये है अबीर, आज कर रही है अपनी टीथ ब्रश। तो ये मनाहिल ने इसका क्लिप लिया था और यहाँ पे जो है मनाहिल दोबारा से ब्रश जो है अपनी जगह पे रख रही है। तो मुझे पता ही नहीं था, इन्होंने अपना खुद ही क्लिप ले लिया था। तो कहा मामा प्लीज़ आप ये भी व्लॉग में ऐड कर दें। मैंने कहा चले ठीक है। तो यहाँ पे जो है अब हम अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं। आज मैं बना रही थी पालक, चने की दाल और आलू भी, सब इसी में मैंने एक ही में ऐड कर दिया था। इतना मज़े का बनता है ये। जितनी भी इसमें चीज़ें हैं सबका ही टेस्ट आता है। मतलब अगर कोई कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि चने की दाल नहीं खाते, जैसे कि मैं बहुत कम खाती हूँ, तो पालक वगैरह में ऐड कर लो तो खा लेती हूँ। अब यहाँ पे जो है सुबह का ही टाइम था, सब्ज़ी आ चुकी थी यहाँ पे। तो मैं सब्ज़ी वगैरह जो है निकाल रही थी, चॉपर से धो के रख रही थी। यहाँ पे ये है बी, ये सिंध, इंटीरियर सिंध में ही पाई जाती है। होगा शायद कराची में भी, पर मैंने वहाँ से कभी भी परचेज़ नहीं किया। तो यहाँ पे जो है बहुत खाते हैं ये सब्ज़ी जो है। मतलब आप फ्राई करके भी खा सकते हैं, मछली के सालन में, किसी गोश्त वगैरह जिसमें आप मतलब आपको अच्छा लगे आप यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे है पालक वगैरह निकाल के मैं अच्छी तरह से वॉश कर रही थी। हमेशा कटिंग करने से पहले पालक को मैं अच्छी तरह से वॉश कर लेती हूँ, फिर उसके बाद जो है मैं कटिंग करती हूँ। क्योंकि अगर मैं वॉश ना करूँ तो हाथों में अजीब सी जैसे एक बस चिपचिपाहट सी होती है, और रेती वगैरह जितना भी होता है वो हाथों पे चिपकता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। यहाँ पे कटिंग कर रही हूँ दोबारा से। मैं छोटे छोटे पीसेस कर रही थी पालक के। अब पालक को दोबारा से मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। और बच्चे भी इतना शौक़ से नहीं खाते, मगर फिर भी आलू वगैरह इसमें मैं ऐड कर लेती हूँ तो बच्चे भी खाते हैं। अच्छी बात है, इस तरह से आयरन की कमी हो तो वो भी पूरी हो जाएगी। अब वहाँ पे पालक को जो है मैंने चढ़ा दिया था उबालने के लिए। यहाँ पे जो है मैं ये भी अच्छी तरह से इसे मैं क्लीन कर रही हूँ। इसके ऊपर जो है एक मोटी जो मिट्टी होती है वो जमी हुई होती है, ये ज़मीन से निकलती है। तो यहाँ पे अच्छी तरह से इसे मैं वॉश करूँगी। तकरीबन 6-7 दफ़ा इसे वॉश करते हैं, और उबालती भी मैं इसीलिए हूँ इसे, ताकि अंदर जितनी भी इसकी मिट्टी हो, आप देखें मैं कटिंग कर रही हूँ तो अंदर भी इसके मिट्टी है। अब इसे तकरीबन 6 से 7 पानी में वॉश करते हैं, ताकि अच्छी तरह से अंदर जितनी भी मिट्टी है वो भी निकल जाए। इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, मुझे बहुत पर्सनली पसंद है। जब मैं शुरू में शादी करके आई थी तो मैं तकरीबन 3 से 4 साल तक मैं बिल्कुल भी ये नहीं खाती थी, पर आहिस्ता आहिस्ता मुझे भी आदत हो गई। तो यहाँ पे जो है इसे अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। फिर उसके बाद पालक में इसे मैंने ऐड कर लिया था। इसे हमने इतना उबाल लिया था कि हाफ़ पानी रह जाए, अच्छी तरह से बॉयल हो, तो उसके बाद ही मैं इसे दोबारा से चढ़ा दूँगी। अब यहाँ पे आप देखें अबीर जो है अपने परिंदों को पानी दे रही थी, दाना दे दिया था इसने। मनाइल अबीर दोनों बहुत ख्याल रखती हैं इसका। तो कभी कभार तो कहती है मामा हम इसे रूम में सुलाएंगे, पर मैं इन्हें कहती हूँ नहीं, ये बाहर ही सोएंगे। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से जो इसे बॉयल कर दिया था पालक को, पानी जो है सारा ड्रेन कर दिया था मैंने। उसी पतीले में ही मैंने इसे तड़का दे दिया था। आलू भी मैंने साइड में कट करके रख दिए थे। उसी ही पतीले में ऑयल शामिल कर लिया था मैंने, और इसमें मैं बिल्कुल बारीक फाइनली चॉप कर लिया था मैंने लहसुन को। अच्छी तरह से डार्क ब्राउन कलर दे दिया था। और जो मेरे पास बॉईल किया हुआ पालक और बी था वो मैंने इसी पतीले में लहसुन के साथ शामिल कर दिया। अब यहाँ पे देखिए, ये जो दाल है मैंने सुबह इसे भिगो के रख दिया था। तकरीबन 2 से ढाई घंटे तक ये दाल जो है भिगो के रख दी थी मैंने, ताकि पकने में भी आसानी हो। अब आप देखें ये दाल भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है, और इसमें एक मीडियम साइज़ का मैंने टमाटर भी ऐड कर लिया है। अब टमाटर ऐड करने के बाद इसमें मैं मसाले शामिल करूँगी। लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, नमक, बस ये सब शामिल कर दिया था। और साथ ही इसमें मैंने थोड़ा सा ज़ीरा भी ऐड कर लिया था। अब इसे ढकना देखें तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए मैंने स्लो फ्लेम पे चढ़ा दिया था। यहाँ पे टमाटर भी गल जाए, और साथ ही साथ जो है मैं यहाँ पे आटा गूंद रही थी। आटा गूंदते ही मैंने इसे 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख दिया था। तो बाद में मैंने रोटियाँ बना ली थी। अब यहाँ पे आप देखें टमाटर जो है अच्छी तरह से गल चुका है, और इसी में मैंने जो है
अच्छी तरह से इसे मैंने भून लिया है ताकि बिल्कुल भी टमाटर नज़र ना आए। ऑयल बिल्कुल अलग हो चुका है, इतना मैं भून रही हूँ ऑयल बिल्कुल अलग हो जाए। और नमक मुझे बहुत कम लग रहा था तो दोबारा से इसमें मैंने थोड़ा सा नमक शामिल कर दिया है। 5 मिनट के लिए इसे ढक्कन देके मैंने दोबारा से स्लो फ्लेम पे पका लिया था। ऑयल देखिए बिल्कुल अलग हो चुका है अच्छी तरह से, इट मीन्स ये भून चुका है। अब इसमें मैं शामिल करूँगी आलू। छोटे छोटे पीसेस में आलू मैंने कट कर लिए थे, 1 मिनट तक भून लिया था आलू को, 1 से 2 मिनट तक। अब इतना पानी शामिल किया है इसमें मैंने, आलू भी गल जाए इसमें। और साथ ही साथ जो है मैं रोटियां बना रही थी, क्योंकि शॉप पे जो है मुझे टाइम पे खाना भेजना होता है और दूसरा बच्चे आते हैं उससे पहले ही मेरा बिल्कुल काम ख़त्म हो, ताकि अपना मैं पूरा टाइम अपने बच्चों को दूँ। इंशाल्लाह ताला आगे सर्दियों का मौसम है और सर्दियों के मौसम में हम इस तरह की डिशेस भी बनाते हैं, मतलब ज़्यादा सब्ज़ी वगैरह हो। मुझे सब्ज़ियाँ बहुत पसंद हैं, फिर चाहे वो कोई भी सब्ज़ी हो। और आगे जो है सर्दियाँ हैं तो सब्ज़ी के साथ मैं ज़्यादातर चावल की रोटियां बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं मुझे। ये वाला बिल्कुल भी जो गंदम का आटा होता है रोटी तो मैं खा लेती हूँ, पर एक जो बहुत ज़्यादा पसंद होता है ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे आप देखिए बच्चे आ गए थे स्कूल से, तो मैं जो हूँ खाना निकाल रही थी अपने और बच्चों के लिए। हमने मिलके खा लिया था। फिर उसके बाद जो है तकरीबन शाम के 5 साढ़े 5 के करीब मैंने बच्चों के थोड़ा सा फ्रूट चाट बना लिया था। इस तरह से तो ये सारे फ्रूट्स नहीं खाते एक ही जगह पे, तो मैंने सोचा कि इन्हें फ्रूट चाट बना के दूँगी। तो इस तरह से एप्पल भी खा लेंगे, बनाना भी खा लेंगे और साथ ही साथ जो है ये अनार भी खा लेंगे। अब इसमें जो है मैंने शामिल कर लिया है 1 टेबल स्पून के जितना शुगर और तकरीबन 5 से 6 ड्रॉप मैंने इसमें नींबू का रस भी शामिल कर दिया है, अच्छा सा टेस्ट आया। और काली मिर्च पाउडर भी मैंने इसमें ऐड कर दिया था। पूरी कोशिश होती है डेली मैं कुछ ना कुछ बच्चों को ऐसा बना के हट के बना के दूँ ताकि खा सकें। अब मनाहिल ऐसी है कि मनाहिल जो चीज़ मनाहिल को पसंद आ गया तो 3-4 दिन तक कहती है मामा मुझे डेली बना के दे। जैसे वो डेली डेली खाती है तो ऐसा होता है उसका दिल जो है बहुत जल्दी उस चीज़ से उठ जाता है। कुछ दिन पहले आपने व्लॉग में देखा होगा 3 से 4 दिन तक मनाहिल का यही था कि मामा मुझे पराठे बना के दे, पराठे बना के दिए, मामा रोल बना के दे, कभी कहा मामा मुझे चिकन रोल बना के दे। बस अब उसका दिल भर चुका है। यहाँ पे मैंने तैयार करके थोड़ा ठंडा करके फ्रिज में फिर दिया था बच्चों को फ्रूट चाट। इस तरह से एक ही जगह पे ये होगा कि बच्चे अच्छी तरह से फ्रूट भी खा सकेंगे। और दूसरा मैं आ गई थी किचन में, यहाँ पे जो है मैं थोड़ा चिकन मैंने निकाल दिया था। चिकन जो है मैं मैरिनेट करके रख रही थी, तो जब भी बच्चों का दिल करे तो मैंने फ्राई करके दे दूँ। इस तरह से ये होगा कि जब भी बच्चे कहेंगे फ़ौरन इजीली बंदा निकाल के इनको फ्राई करके दे देगा। मैं हमेशा मैरिनेट करके रख देती हूँ, अगर ब्रोस्ट बनाने हो तो जिस तरह ब्रोस्ट मैरिनेट करके रखते हैं उसी तरह मैं रख देती हूँ। यहाँ पे मैंने इसमें शामिल कर दिया था सिरका 1 टेबल स्पून के जितना, हल्दी पाउडर, नमक, लाल मिर्च पाउडर बहुत कम मैंने इसमें ऐड किया है। तो बच्चों के लिए बना रही हूँ। अब क्वांटिटी तो मैं आपको नहीं बता सकती क्योंकि हर किसी की अपनी टेस्ट होती है बच्चों की, कोई किसी के बच्चे ज़्यादा मिर्ची लेते किसी के कम, तो मेरे बच्चे जो हैं बहुत कम लेते हैं। अब इसे मैं मैरिनेट करके एयर टाइट बॉक्स में रख देती हूँ, फिर जब बच्चे कहेंगे तो मैंने निकाल के फ्राई करके दे दूँगी। इस तरह से टाइम भी बच जाता है और दूसरा आप फ़ौरन बच्चों जो चीज़ बच्चे मांगते हैं आप इजीली दे सकते हैं। यहाँ पे अब फ्रूट आ चुका था और बच्चों के लिए कुछ चीज़ें थी और दही था मेरे पास। यहाँ पे सारी चीज़ें इनकी जगहों पे रख रही थी मैं। अब आप यहाँ पे देखें इतनी ज़्यादा मिट्टी हो गई है, ये 3 दिन पहले ही मैंने बिल्कुल साफ़ किया था। आप यहाँ पे देखिए डिवाइज़र पूरा मेरा दोबारा से जो है मिट्टी मिट्टी हो चुका है बाहर से, और इसकी अंदर की जो प्रॉपर सफाई है वो मैं तकरीबन 25 से 1 महीना पहले मैंने किया था। अब दोबारा से वही वापस डस्ट आ रहा है क्योंकि मैं ऐसे इलाके में रहती हूँ, यहाँ पे पहाड़ी इलाका है तो मिट्टी डस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पे सारी चीज़ें आगे पीछे हैं, जो चीज़ यूज़ करती हूँ बस आ गया जल्दी जल्दी सामने और वापस मैं आगे पीछे करके रख देती हूँ। जैसे जूसर है डेली के यूज़ में होता है, ये अपनी जगह पे है। और दूसरा यहाँ पे आप देखें ये केटल है, ये है अब ये यूज़ होगा क्योंकि आगे हैं सर्दियाँ, तब मेरे इस्तेमाल में ज़्यादा होता है। अगर गर्म तब गैस वगैरह ना हो तो इसमें मैं चाय बना लेती हूँ, अदरवाइज़ इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करती। या पानी वगैरह गर्म करना हो तब। इंशाल्लाह किसी दिन इसकी प्रॉपर क्लीनिंग करूँगी, वो भी मैं आपके साथ इंशाल्लाह वीडियो शूट करूँगी, दिखाऊँगी आपको।
तो अब यहाँ पे ये देखें, ये पूरा निकल चुका है अंदर से, इसमें कोई ख़राबी आ गई थी। इंशाल्लाह ये भी बनवाना है। काफ़ी छोटा मोटा काम है घर का जो मुझे भी करवाना है, पर क्या हस्बैंड को टाइम नहीं मिलता, वो शॉप पे होते हैं, रात में आते हैं। अब यहाँ पे रात का टाइम था, आज दिल नहीं कर रहा था खाना खाने का, तो मैंने अपने लिए बनाई चाय और साथ ही साथ बच्चे आ गए थे बाहर से, ये अपने लिए कुछ चीज़ें लेके आई थी दोनों, आइसक्रीम वगैरह चॉकलेट। तो यहाँ पे मैं आके बच्चों के साथ बैठ गई थी। आज का व्लॉग मेरा इतना ही था। इंशाल्लाह ताला दोबारा से एक नए व्लॉग में मैं मिलूँगी आपके साथ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, मुझे अपने दुआ में याद कीजिएगा, मैं भी आप सबको अपने दुआ में याद करती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में दोबारा से मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।